इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता। पार्ट 1। पूना शहर के अहिल्या आश्रम में 21 जुलाई 1946 के दिन दोपहर 3:30 बजे एक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महिलाओं तथा पुरुषों की भारी भरकम भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, यहाँ चल रहे सत्याग्रह का सिंहावलोकन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अपने सत्याग्रह का खबरें भले थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो, खबरों में छापी गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अखबार वालों ने जो कुछ छापा है उसमें सत्याग्रह के बारे में थोड़ी सी भी सहानुभूति या आदर की भावना नहीं दिखाई गई है। उन्होंने लिखा है कि इस सत्याग्रह में केवल महार लोग ही शामिल हैं, क्योंकि मैं केवल महारों का ही नेता हूँ। उन्होंने प्रचार किया है कि मेरा साथ अन्य कोई भी नहीं। इस तरह का प्रचार आजकल की बात नहीं है। वे हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। पता चला कि विदेशों में भी उसका थोड़ा असर हुआ है। कल कमीशन की ओर से पार्लियामेंट में एक भाषण हुआ था। उसमें कहा गया कि मैं पूरे भारत का नेता नहीं हूँ। मेरे पीछे मध्य प्रांत और मुंबई के कुछ लोग हैं बस। उनका यह कथन असत्य, चालाकी भरा और घातक है। हाल ही में हुए बंगाल के चुनाव से उनके कथन का झूठ साफ हो जाता है। भारत के पूरे अस्पृश्य समाज का समर्थन मुझे प्राप्त है। बंगाल का चुनाव इसका साबूत होगा, क्योंकि बंगाल में कोई महार नहीं। बंगाल में नाम शूद्र नामक जाति है। इन नाम शूद्रों ने मुझे चुनाव में जिताया है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कथनानुसार अगर मैं भारत के सभी अस्पृश्यों का नेता नहीं, तो मैंने बंगाल में चुनाव जीता कैसे? अंग्रेजों ने कई बार घोषणा की कि अस्पृश्य समाज भारत की स्वतंत्र समात है, लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा अस्पृश्य समाज का कभी नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अस्पृश्य समाज का नाम शामिल नहीं किया। उसी समय मैंने संविधान समिति में शामिल होने का निर्णय लिया। अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए मेरा संविधान समिति में शामिल होना बेहद ज़रूरी था। संविधान समिति में मैं ना पहुंच पाऊं, इसलिए कांग्रेस ने कई षड्यंत्र रचे। महाराष्ट्र के बहुत कम लोग बड़े हैं, उनमें मुझे शामिल न करने वालों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। मी जयकर को कांग्रेस ने खत भेजा कि संविधान समिति का चुनाव आप लड़िए। मी मुंशी को बुलाया गया और कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। इतनी सुहागनों के बीच वास्तव में उन्हें मुझे भी कुमकुम लगाना चाहिए था, लेकिन उनकी कोशिश मुझे विधवा बनाने की ही रही। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की। इसीलिए सुख से रहने के लिए मैं मुंबई छोड़कर बंगाल में चला गया। वहाँ मैंने महार जाति के लोग ना होते हुए भी चुनाव जीता। इस बात को मेरे दुश्मन हमेशा याद रखें। इस सत्याग्रह में केवल महार लोग ही शामिल हैं, ऐसा कहा जाता है, जो कि सरासर झूठ है। पकड़े गए लोगों के नामों की फेहरिस्त अभी अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाई गई। उससे आप जान जाएंगे कि इस सत्याग्रह में महार, माघ, चमार आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं।
मुंबई प्रांत में अन्य जाति के लोगों की तुलना में महार जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। स्पष्ट है कि अस्पृश्य लोगों के उद्धार के आंदोलन में महार जाति के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी न किसी लालच के वशीभूत होकर ज़्यादातर लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कोई चमड़े का व्यापार करना चाहता है, इसीलिए उसे चमड़ा पाना है। कोई मखमल का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसे सफ़ेद रंग का पतला कागज़ चाहिए और इसीलिए वह कांग्रेस में शामिल हो रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स पाना चाहता है तो कोई नौकरी पाना चाहता है। हमारे आंदोलन में कोई अपना स्वार्थ साधने के लिए शामिल नहीं हुआ। किसी को देने के लिए हमारे पास नौकरी नहीं है। हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे सकते और मखमल के लिए हम किसी को सफ़ेद पतला कागज़ भी नहीं दे सकते। लोगों की हंसी और तालियों की आवाज़। हम सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों के शामिल होने में ही हमारे आंदोलन की सफलता निहित है। ऐसा नहीं कि हमारे सत्याग्रह की कोई समझ ना आने वाली बहुत बड़ी और गहरी वजह है। तीसरी पास बच्चा भी इसका मतलब समझा सकता है। इतना सब कुछ आसान है, लेकिन मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री मी वेर ने कहा कि उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। वैसे पागलपन का ऐसा स्वांग भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप मरते समय अपनी संपत्ति किसे मिलनी चाहिए इस बारे में वसीयत लिखता है। अंग्रेज़ों ने घोषणा की है कि वे इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। मरने वाले बाप की तरह ही उन्हें भी अपनी वसीयत लिखी है। अपने पीछे अपनी संपत्ति का वारिस कौन होगा इस बारे में बाप जैसे निर्णय करता है, उसी प्रकार अंग्रेज़ों ने भी इस देश के वारिस का फैसला कर लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस देश के असली वारिस होंगे दो, हिंदू और मुसलमान। अस्पृश्यों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। हमें लगा था कि इस देश का पुश्तैनी हक जब तय किया जा रहा है तो अस्पृश्यों को भी कुछ मिलेगा। हमें लगा था कि हिंदुओं को अगर अठन्नी मिलेगी तो हमें कम से कम चवन्नी तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन छल कपटी और बेहद चालाक अंग्रेज़ों ने अस्पृश्य समाज को धोखा दिया। हिंदू और मुसलमान सत्ता के वारिस बन चुके हैं। सत्ता का हक हिंदुओं को मिला है। हमारा उनसे सीधा सवाल है कि मिली हुई सत्ता में हमारा हिस्सा कितना है। मी खेर का कहना है कि यह सीधा साधा और जायज़ सवाल उनकी समझ में नहीं आ रहा। उनका न समझना केवल एक ढोंग है। इस तरह अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस देश में सुखपूर्वक राज करना हो तो हिंदुओं को हमारे सवाल का जवाब देना ही होगा। अब तक हिंदुओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसी कारण हिंदुओं से हमारा झगड़ा है। अंग्रेज़ों से झगड़ने में कोई फ़ायदा नहीं। मरे हुए बाप से पुश्तैनी अधिकारों के लिए लड़ने में कहाँ की समझदारी है। हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं, क्योंकि वे हमारा विरोध नहीं करते। मुसलमान बहुत प्रांतों में हमारी मांगें पूरी करने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को हमारे हकों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल खोखली बातों से अब काम नहीं चलेगा। हमारी मांगों के संदर्भ में कांग्रेस को तुरंत श्वेत पत्र जारी करना होगा।
इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुणे में शुरू हुए सत्याग्रह की ज्वाला पूरे देश में फैलने में समय नहीं लगेगा। हमारी मांगों की पूर्ति के लिए सभी प्रांतों में हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज की हमारी लड़ाई अहिंसात्मक है। हमने अहिंसा का प्रभावी अस्त्र धारण किया है। अहिंसा के बारे में गांधी की अपनी एक व्याख्या है, लेकिन मेरा व्याख्या गांधी की व्याख्या से पूरी तरह अलग है। तुकाराम बुआ की जो थी वही अहिंसा की व्याख्या मेरी भी है। तुकाराम की व्याख्या के अनुसार मराठी भाषा में है, दया तिचे नावे भूताचे पाडन आणि निर्दाडन कंटकाचे, यानी प्राणियों पर दया जरूर करे लेकिन दुष्टों का दमन भी करे। मुझे भी यही सही लगता है। इस व्याख्या का अनुसरण करते हुए हम अहिंसक सत्याग्रह करेंगे ही, साथ ही कंटकों का खत्म भी करेंगे। हमारे सत्याग्रह का आज भले उन पर कोई असर नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी गर्दन हमारे सामने झुकने ही वाली है। अगर चुनाव क्षेत्र की मांग उन्हें माननी ही पड़ेगी। धन्यवाद।